आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी आपने पढ़ रखी है। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एवरेज स्पीड का रिवीजन करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड अलग चीज़ों के बारे में। राइट, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, सिंपल फॉर्मूला पहले याद रखना। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। और एवरेज स्पीड के लिए हमको चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर ये दोनों चीजें, जिसमें अगर मैं कहीं रुक भी रहा हूं बीच में तो मैं उसको भी काउंट करूंगा। यानी अगर मैं यहां से चला और लखनऊ तक गया, मान लेते हैं रैंडम एक कोई भी शहर मान सकते हो, और बीच में समोसे खाने के लिए 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो इस टाइम में वो 10 मिनट इंक्लूड किया जाएगा। यहां तक समझ में आया? तब हो जाता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। ठीक, एवरेज स्पीड को हम दिखाते हैं वी के ऊपर एक एरो ऐसा बार लगा के। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, वी के नीचे एवीजी लिख देते हैं, एवरेज। तुम्हारा मन, जैसे चाहो लिखो, तुम पूरा लिख दो हर बार एवरेज स्पीड, हमें क्या, कैसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जिसको हम एस से दिखाते हैं ज्यादातर बुक्स में। कोई कंपल्शन नहीं, आप एक्स से दिखाओ, आप आर से दिखाओ, एक वेरिएबल है, कहते ना लेट एक्स बी समथिंग, वही मान लिया हमने। तो एस अपॉन टाइम, जहां पे एस है टोटल डिस्टेंस और टी है टोटल टाइम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग, सब लोग कॉपी में करेंगे इस क्वेश्चन को, कि पॉइंट ए से बी जिसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, एक कार जा रही है ए से बी तक, ठीक है ना, और टाइम लग रहा है 30 मिनट्स। राइट, कार गई ए से बी, समय लगा 30 मिनट्स, और फिर बी से वापस आई ए, बी से वापस आई ए, और टाइम लगा 1 आवर। तो जाने में 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का समय लगा, या 30 मिनट को मैं हाफ एन आवर भी लिख सकता हूं, और वापस आने में कितना समय लगा, 1 घंटे का। तो जरा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके देखो, एक बार ट्राई करो सब लोग। मैं तब तक इसी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, गर्म कर देता हूं। याद रखना टोटल डिस्टेंस, तो अगर हम गए तो कितना कवर किया, 20 किलोमीटर, और फिर वापस आए तो कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। राइट, बहुत आसान तरीका। टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया, 20 गए और 20 आए, टोटल हो गया 40 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा, जाने में आधा घंटा और आने में 1 घंटा, टोटल हो गया 1.5। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया और हमको क्या मिल गया, एवरेज स्पीड। 80/3 या 26.67 अगर सॉल्व करोगे तो शायद इसी के आसपास कुछ आएगा। राइट, कोई दिक्कत इसमें? ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। ध्यान से देखना, हम गए ए से लेके बी, ये दो टाउन हैं, दो शहर हो सकते हैं, दो टाउन हो सकते हैं, गांव हो सकते हैं, कस्बे हो सकते हैं।
तो ए से बी का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 100 किलोमीटर का, ठीक है ना, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मैं ए से चलता हूं बी तक जाता हूं, मुझे समय लगता है 4 घंटे का, फिर मैं 1 घंटा आराम करता हूं, 1 आवर का रेस्ट लेता हूं, और फिर वापस बी से आता हूं ए तक, और अब मुझे लगते हैं 2 घंटे, या 2 की जगह इसको कर लेते हैं 1 घंटे में वापस आ गया, मैं बहुत तेज चला के आया, ठीक है ना। जरा एवरेज स्पीड बताओ पूरी जर्नी की, ए से बी और बी से वापस ए आने की। ए से गया बी 4 घंटे में, 1 घंटा आराम किया, और फिर 1 घंटे में बी से वापस ए आ गया भागते भागते एकदम। तो जरा एवरेज स्पीड निकालो, कैलकुलेट करो। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो तुम टोटल डिस्टेंस निकाल लो। हम गए 100 किलोमीटर और आए भी 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 100 + 100 यानी 200 किलोमीटर। और टोटल टाइम देखते हैं क्या लगा हमें, 4 घंटे, 1 घंटा हम सोए उसको भी गिनेंगे, ठीक है ना, टोटल टाइम लेना है। तो 4 + 1 हो गया 5, और 1 घंटे में दौड़ते हुए वापस आए कितना हो गया 6। 4 + 1 + 1 यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 100/3, या फिर एवरेज स्पीड जो है वो आपकी हो जाएगी 33.33 वट एवर किलोमीटर पर आवर। गलतियां 9th के बच्चों से कहां होती हैं, ये यूनिट गलत लिख देते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में वो मिनट में दिया था, कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, आता सबको है, ठीक है ना। अब सोचो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दें, यानी अब स्पीड का तो हमको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि हम ए से बी जिसकी दूरी हमको नहीं पता, हम गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से गए, और वापस आए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्वेश्चन 11th में भी बहुत मिलता है स्कूल लेवल पे, और कॉम्पिटिटिव में भी हल्के फुल्के वालों में आ जाता है, 9th का भी है। तो हम 20 की स्पीड से गए किलोमीटर पर आवर में सब कुछ, और 30 की स्पीड से वापस आए, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जरा एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करो, मजा आता है इस वाले क्वेश्चन में। हमें डिस्टेंस नहीं पता है कितना है, लेकिन हाँ जितना गए उतना ही वापस है। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब दिया होता है ना, यहां कुछ नहीं पता है, हमने मान लिया जाने का डिस्टेंस था x, मान लो, और आने का डिस्टेंस कितना होगा x, क्योंकि जितना हम गए उतना ही वापस आए एज पर द क्वेश्चन। हाँ ना, 2x हो गया टोटल, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, ये हो गया x + x यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x। अब टोटल टाइम निकालना है, टाइम भी हमको नहीं दिया है, लेकिन हमको दी है जाने की स्पीड, और हमने पढ़ा है फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन पहले वाला यानी जाने का टाइम, मैंने मान लिया t1, यहां का टाइम मान लिया t1, आने का टाइम मान लिया t2, ठीक। ऐसे ही वापस आने का टाइम हो गया 30 इक्वल्स x/t2, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल टाइम की बात करें तो क्या t1 + t2 की वैल्यू रखनी होगी तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ये तो फॉर्मूला होता है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टाइम को क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, बड़ा आसान है। देखो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो t1 हो जाएगा x/20, और ऐसे ही t2 हो जाएगा x/30। दोनों वैल्यूज को यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है 2x, क्योंकि x + x हम निकाल चुके हैं, डिवाइडेड बाई x/20 + x/30। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई
एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 60, है ना, थोड़ा आसान है। यहां हो जाएगा 3x और यहां हो जाएगा 2x। सॉल्व करो तो 2x, नीचे 60 है, ऊपर यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां आ जाएगा 5x। तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्पीड दी है, इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड इज नॉट द एवरेज ऑफ स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर ये गलत हो रहा है इसका मतलब अंग्रेजी में हम कंफ्यूज हैं। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं है कि स्पीड अगर दी है 10 से गए और 20 से आए तो 10 + 20/2 ना, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। अब तुम कहोगे सर हम इतना कैसे कर पाएंगे, तो तुम केवल एक चीज चेक करना, क्या जाने का और आने का डिस्टेंस, अगर आना जाना उसी राउट पे कर रहे हैं, क्या स्पीड कांस्टेंट है। पहले इधर देख लो, पहले इधर देख लो, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, देख के आंसर आ जाए। जाने की स्पीड सेम है, कांस्टेंट है ना, यानी 20 से जा रहे हैं हम, 20 कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। वापस आने की स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो एक फॉर्मूला यही इसी डेरिवेशन से आता है, यहीं से आता है। और फॉर्मूला क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं कि बराबर डिस्टेंस चलेंगे और कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे। यानी अगर मैं जाने की स्पीड मान लेता हूं v1 और वापस आने या उतना ही और आगे जाने की स्पीड मान लेता हूं v2, तो एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स v1 v2, इसी से आया है जैसे अभी हमने किया ना यहाँ पे x/t2, ऐसे ही निकाला है पूरा, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। अब जरा इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज डाल के देखें, क्या देखना क्या बनेगा, 2 टाइम्स v1 v2, कोई भी v1 मान सकते हो, कोई भी v2 मान सकते हो, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 यानी 50, जीरो काट देते हैं, 6 2 12 2 कितना आ गया, किलोमीटर पर आवर। देखो आसान था, तरीका मैंने बताया तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, एक एक स्टेप। फॉर्मूला एक बार याद कर लो, जल्दी हो जाएगा, हम रटना नहीं चाहिए, समय भी तो बचाना है, पेपर में थोड़ा बहुत पार्ट रटना भी होगा। कुछ फॉर्मूले 9th में टोटल होंगे तुम्हारे मैक्सिमम 10 फॉर्मूले, सिर्फ 10 फॉर्मूले याद करने फिजिक्स में, बड़ा आसान है सब, मैथ वाला नहीं है काम। कम से कम 20 फॉर्मूले तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, और भी 10th में आओगे तो साइन कॉस टेन जाने क्या क्या एक जैसा आएगा। यहां बड़ा आसान, 10 फॉर्मूले याद करने, उनमें से एक ही है। तो दिस फॉर्मूला शुड बी नोटेड डाउन, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और ये बड़ा ही आसान तरीका है हमारे लिए। तो जल्दी से फॉर्मूला नोट करो, फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन और कराते हैं, ताकि एक फॉर्मूला से फैमिलियराइज हो जाए हम लोग। चलो भाई, एक ऐसा ही क्वेश्चन इसी के जैसा है ना, बिल्कुल सिंपल। हम गए, a body, a car goes from point A to point B at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। जाने की स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस आने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। प्रॉब्लम कहां आएगी, जो इन दोनों का एवरेज निकालेगा वो आंसर निकालेगा 50 किलोमीटर पर आवर। 40 + 60/2, 100/2 यानी 50। लेकिन अगर एवरेज स्पीड इस फॉर्मूला से निकालें, गिवन है कि ये कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहे हैं और वापस भी कांस्टेंट स्पीड से आ रहे हैं, तो जरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के निकालो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो आ गया ना, डायरेक्ट एक लाइन में आ गया, वो झमेला ही नहीं कि हमको वो करके करना है, ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे तो एक चीज जरूर लिखोगे इससे पहले, कि सिंस एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये जरूर लिखना, ताकि टीचर को पता रहे कि तुमको ये फॉर्मूला पता है, तुम रट के नहीं आए हो, फॉर्मूला याद हमने किया है, तरीका हमें पता है। एक्स गए, एक्स आए, T1 टाइम लगा, T2 टाइम लगा, पूरा डेरिवेशन है। और क्योंकि 9th के स्कोप के बाहर का है, तो अभी अगर तुम कहोगे तो जब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो दिखा भी देंगे कहां से है, बहुत झमेले वाली चीज नहीं, ठीक है ना। तो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला।
सबका आया? करो करो करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। सही तो कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान होगा। नहीं नहीं, यही सॉल्व करो, इसी लाइन में करो, बिल्कुल सही कर रहे हो, दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से सॉल्व करो, आ गया ना? 48 किलोमीटर पर आवर। अब एलएचएस में क्या लिखोगे, निकाला क्या है? एवरेज स्पीड। नहीं तो खुद ही भूल जाएंगे हम क्या निकाला है। और कई बार ऐसा होता है कि एक दो स्टेप हम भूल जाते हैं, आखिरी यहां तक तो आ गए, निकाल क्या रहे थे, भूल गए, समय बर्बाद होगा, पेपर छूटेगा। ठीक है ना? पहली बार 9th में आए हो ना, 8th में तो बड़ा ही आसान होती है चीजें, बुक के क्वेश्चन आने, अब की बात तो कुछ भी आ सकता है। एक और ऐसे ही क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि फॉर्मूला और क्लियर हो जाए। ठीक है ना? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए। ठीक है ना? कानपुर से गए लखनऊ, लखनऊ से आए कानपुर, और 80 से गए और 120 से आए, सेम फॉर्मूला। थोड़ी देर में आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि ओरली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि डांस कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, स्टेप्स आने चाहिए। करेक्ट। सबका आ गया? आसान है, कठिन तो नहीं है। नया क्वेश्चन। अब वो फॉर्मूला जरूरी नहीं है लगे, अब हम वो देखो, डिस्टेंस अलग अलग हो गए, वो फॉर्मूला गिव अप। अब क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बड़ा आसान। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं 40 किलोमीटर तक गया। फॉर द फर्स्ट 40 किलोमीटर आई मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगले 20 किलोमीटर मैं गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है ना? फॉर द नेक्स्ट 20 किलोमीटर आई मूव्ड विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। यहां से टाइम निकालेंगे, यहां से टाइम निकालेंगे, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लेंगे। ठीक है ना? फॉर्मूला बस ये लगाना है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। करो। हम्म? बस ये वाला क्वेश्चन रिकॉर्डिंग में और आएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, फिर तुम्हारे डाउट्स लेंगे, जिस तरह के भी हो, जैसे भी। देखो करीब 40 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। कितना आ रहा? अच्छा, 8 बजे निकले, 8:30 पे पहुंचे,
हाँ बट ये नहीं समझ आया 8 to 8:30 तो सर टाइम तो 30 मिनट्स बिल्कुल सही। हाँ और इसमें 15 to 30 प्लस कितना वो 45 बस टाइम तुम्हारे पास है 45 को आर बना लोगे क्या 45 मिनट को कैसे बनाओगे इनटू नहीं डिवाइड बाई 60 जब बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं यानी 45/60 है तुम्हारा टाइम है आता तो है क्या नहीं आ रहा करो इतना आलस ठीक नहीं है सर आलस हाँ मैं ऐसे ही करता था आते हुए क्वेश्चन कहता था सर आ नहीं रहे कोई बात नहीं कॉन्फिडेंस कम है हो जाएगा तुम लोग का आया अलग अलग आंसर आ रहा भाई ऐसा कैसे एवरेज स्पीड ऐसा मेरे साथ भी होता है अक्सर सॉल्व करे पड़े भूल गए क्या निकालना तुम्हारा सब रिकॉर्ड हो गया कि इसको कहते हैं फोबिया इसको कहते हैं ये देखना ध्यान से तो देखो भाई जाने का टाइम लगा मुझे 30 मिनट्स ठीक और आने का टाइम लगा 15 मिनट्स यही तो है टोटल टाइम कितना लगा 45 मिनट्स बड़ा आसान और टोटल हम गए कितना 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर और वापस आए 45 मिनट्स में यही तो है अब मिनट को क्या बनाना होगा आवर कैसे बनाएंगे 60 से डिवाइड करके ये बन गया मेरा टाइम आवर में ये है किलोमीटर में तो आंसर किस में आएगा किलोमीटर पर लेकिन क्या दुनिया में कहीं ये लिखा है भगवत गीता में लिखा है क्या बाइबल में लिखा है क्या कहीं ऐसा लिखा है कि सिर्फ किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है अरे तुम किलोमीटर पर मिनट में भी निकाल सकते हो वो भी गलत नहीं होगा पर यूनिट लिख के आओ पर चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेट करना हमें कान पकड़ना है हम ऐसे पकड़ेंगे हम काय को ऐसे घुमा करके कान पकड़ेंगे आसान तरीके से करेंगे ना तो देखो ये हो गया टोटल इधर सॉल्व कर लेते हैं 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 45/60 ऊपर 60 चला जाएगा 15 से काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा यहाँ 3 आएगा आंसर आ जाएगा 32/3 किलोमीटर पर आवर समवेयर अराउंड 10 पॉइंट समथिंग 10.8 10.9 ऐसा कुछ आएगा ना 10.6 आई एम नॉट श्योर ये आंसर बहुत कठिन है क्या एवरेज स्पीड के फॉर्मूले आते हैं एक तो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम और अगर जाने और आने का डिस्टेंस बराबर हो और स्पीड कांस्टेंट हो यानी जाने की स्पीड कांस्टेंट है और आने की स्पीड भी कांस्टेंट है जरूरी नहीं दोनों बराबर हों पर जाने वाली जो स्पीड है v1 अगर वो फिक्स्ड है और आने वाली जो स्पीड है v2 वो भी फिक्स्ड है तो फॉर्मूला लगता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 कंडीशन चेक कर लेना जाना आना हो या जितना गए उतना ही और आगे गए ऐसे किया जाता है कोई प्रॉब्लम किसी को तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं नेक्स्ट टर्न पे एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस करेंगे